अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुशहाल रखे। अच्छा जी, हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। हम पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम जर्मनी से निकले थे और फिर हमने एक छोटा सा कंट्री देखा लिechtenstein के नाम से। और फिर वहाँ से हम निकले थोड़ा सा बस वहाँ पे एक कासल पे गए थे जो बंद था, वहाँ एंट्री नहीं मिली और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए स्विट्ज़रलैंड के लिए। तो ये रास्ते में रुकते रुकते हमने एक झील पे रुके थे और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आके हमने एक स्टॉप लिया था। लंबे सफ़र में बार बार रुकना पड़ता है ख़ुद को रेस्ट देने के लिए, वॉशरूम के लिए और फ्यूल गाड़ी का फ्यूल फिल करवाने के लिए। और कभी जब रास्ते में बहुत खूबसूरत सी जगहें आती हैं तो उनके ऊपर आप का दिल करता है कि आप रुकें। ये एक खूबसूरत सी वैली है नीचे। हम ऊपर यहाँ पे कुछ होटल था या क्या था, पार्किंग बनी हुई थी, वहाँ पे हम रुके थे और होटल था इस साइड में एक। तो वॉशरूम जाने के लिए रुके थे यहाँ पे। फिर ये खूबसूरत सी झीलों का शहर है, मुल्क आप इसको कह सकते हैं कि ये कंट्री जो है खूबसूरत झीलों का है। यहाँ पे हम इंटरलाकन की तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत पानी की झीलें थी और छोटे छोटे से टाउन। यहाँ पे ऐसे लगता है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल भी होगी। खूबसूरत तो होगी लेकिन यहाँ का मौसम उसके हिसाब से शायद उन लोगों को आदत हो गई हो, लेकिन हम जैसे लोग वहाँ जाके शायद सरवाइव ना कर सकें। तो हमें बस घूमने फिरने जाएं और बस ये यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इंटरलाकन। ये इंटरलाकन का वो मशहूर मैदान जहाँ पे फिल्मों के सीन फिल्माए जाते हैं और ये सामने होटल है। यहाँ पे मेरे कैमरे को कोई पड़ चुकी थी बीमारी जो बार बार ब्लर हो रहा था। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने वाले लोग जो हैं वो आके उतरते हैं। और फिर उस वक्त जब हम पहुँचे हैं तो क्योंकि थोड़ा उस वक्त 3 बजे का टाइम था ऐसे, या फिर हाँ इतना टाइम था। तो उस वक्त ये लोग जो पैराग्लाइडिंग करते हैं ऊपर किसी पहाड़ की चोटी से, वो यहाँ आके उतरते हैं और यहाँ पे वो लोग अपना सामान वगैरह समेट कर वापस जाने की तैयारियों में थे। ये इंटरलाकन की फेमस घोड़ा गाड़ियाँ, हमने सोचा था कि हम इसमें बैठेंगे लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो उसकी वजह से हम इसमें नहीं बैठ सके। क्योंकि हमारे साथ था मेरा कज़न, उसने हमें छोड़ के वापस जाना था जर्मनी और 6 घंटे का सफ़र था। तो फिर हम कोशिश कर रहे थे कि वो फिर निकल जाए टाइम से, लेकिन फिर भी टाइम से उसने क्या निकलना था। हमारे घर के ढूंढने के चक्कर में काफ़ी टाइम जो है वो उसको लग गया, लेट ही हो गया था। थोड़ा मगरिब का टाइम होने वाला था जब वो हमें छोड़ के निकला है। तो बहरहाल वहाँ पे इतना कोई मसला नहीं होता। ये हम इंटरलाकन घूम रहे हैं, खूबसूरत गलियाँ थी, खूबसूरत बाज़ार थे। इंटरलाकन एक शहर की तरह ही है, बिल्डिंग्स हैं। शायद ये 2 झीलों के दरमियान में बना हुआ है तो इसलिए इसका नाम इंटरलाकन है। झीलों पर तो हम नहीं जा सके, हमने उनको बस रास्ते में देखा। और यहाँ पे एक खूबसूरत सी नहर थी। ये पीछे बस बिल्कुल जैसे नॉर्मल सा एक शहर होता है वैसे ही है। मेन रोड जो है यहाँ पे कुछ थोड़ी सी उन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शंस बना रखी हैं। मैं बार बार खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ और सब मेरे इंतज़ार में खड़े हो जाते हैं। तो मैं फिर वीडियो बना के जल्दी से निकलती थी उनके पीछे। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इधर एक नहर थी। उसके मैंने ये सोचा कि अगर आपने स्विट्ज़रलैंड को देखना है ना तो उसके लिए छाँव का होना ज़रूरी है। धूप में स्विट्ज़रलैंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है कि इंसान की आँख ही नहीं खुल खुल रही होती, जो लगता है आँखें ही नहीं खुलती।
इतनी ज़्यादा तेज़ धूप और गर्मी लगती है उसमें। हालांकि जब हम गए थे अच्छा खासा मौसम बदल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे हम खड़े हैं नहर के पुल के ऊपर। ये इन्होंने पता नहीं क्या दरवाजे से लगा रखे हैं, अल्लाह जाने क्या है इनका सिस्टम। तो ये है, दूसरी साइड में भी बड़ा प्यारा सा इसके नहर के साथ साथ एक टाउन सा बना हुआ है। आप मौसम अगर बहुत अच्छा हो, बादल हो, तो फिर आप इसके किनारे किनारे वॉक करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी भी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी और प्यास सारी चीज़ों से हम जो है ना वो थोड़ा सा वो घबरा रहे थे। और फिर हम फिरते रहे थोड़ा सा। फिर हमने भूख थोड़ी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। भूख कम, प्यास ज़्यादा। फिर ज़ैद ने तो यहाँ पे एप्पल जूस लिया है, चिप्स लिए थे, वो खाए। और बस थोड़ी थोड़ी बहुत यूं ही विंडो शॉपिंग करते सुवीनियर्स लिए थे हमने यहाँ से। और बस ये हैं वो पैराग्लाइडर्स जो ऊपर से जंप करते हैं और फिर ये नीचे कहीं उस मैदान में आकर उतर जाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं और भी उतरते हों, लेकिन उस मैदान में ज़्यादा उतरते हैं आके पैराग्लाइडर्स ज़्यादा। तो ये ऊपर से छलांग लगाते हैं और फिर ये नीचे आते हैं। यहाँ से भी फिर हम निकले थे और बाज़ार में फिरते, गलियों में से फिरते करते सारा कुछ फिर हमें लग चुकी थी भूख, क्योंकि हम सुबह आलू के पराठे खा के अपनी कज़न के घर से निकले थे। तो अब लेकिन 3-4 बजे, 3 साढ़े 3 4 का टाइम हो गया था फिरते फिरते। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पे देखें स्विट्ज़रलैंड की मशहूर गाय, ये लकड़ी से बनी हुई चीज़ों की वहाँ पे इतनी दुकानें थी जहाँ से मैंने सोवेनियर्स लिए। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन वहाँ भी वो हाथ से लकड़ी का काम कर रहे थे। बहुत खूबसूरत कार्विंग थी जो लकड़ी की वो कर रही थी। लेडी थी कोई जो बना रही थी हाथ से चीज़ें, ज्वेलरी बॉक्सेस थे और पता नहीं क्या कुछ। यहाँ पे हिलाल शॉप है, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है। ये कोई अरेनियन शॉप है। यहाँ पे हमने ये पिज़्ज़ा मार्गरेटा किया है, इसके ऊपर चीज़ और टमाटर होते हैं। और साथ हमने चिकन शॉर्मा और फलाफल किया। यहाँ पे इन्होंने हलाल के सर्टिफिकेट लगा रखे होते हैं। आपको हर जगह पे हलाल शॉप्स मिल जाती हैं, आप कुछ भी खाना चाहें इजीली। पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। ट्रेन जा रही है। जब हम लोग अभी यहाँ पे ही थे तो हमने योंगफ्रो जाने के लिए टिकट्स लेने थे। तो जैद ने तब हमें कहा था कि मामा मैंने ना पैराग्लाइडिंग करनी है वहाँ पे। हमने कहा चलो ठीक है आप कर लेना। जब यहाँ पे हम आए तो थोड़ा सा उसके बाबा को डर भी लग रहा था और थोड़ा सा हमें ये था, मुझे ज़्यादा ये था कि साथ क्योंकि हमारे साथ नहीं आया, तो जब वो दोनों हों तो फिर वो करें। अभी क्योंकि हम साथ के बगैर सारा घूम रहे हैं और उसको वो कहता तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि बच्चे का दिल जो है वो थोड़ा सा ऐसे होता है कि मैं नहीं जा सका मम्मा पापा के साथ। जैद है तो हम चाह रहे थे कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे उसका दिल और बुरा हो। तो इस वजह से फिर हमने उसको कहा तो वो खुद भी, खैर उसने वहाँ जाके नाम भी नहीं लिया। बाद में मैंने उससे कहा तो वो कहता कि मम्मा वहाँ जाके मेरा भी दिल नहीं किया, मैंने सोचा जब साथ होगा तो फिर हम दोनों भाई इकट्ठे कर लेंगे, फिर कभी आएंगे तो फिर हम दोनों इकट्ठे कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अपने अपने दोस्तों के साथ कभी आए तो फिर कर लेंगे। लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा था ना, पहले मेरा दिल था लेकिन वहाँ जाके मेरा दिल नहीं किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके बच्चे एक दूसरे का एहसास करते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी अलामत होती है कि आपके बच्चे आगे जाके कैसे रहेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। फिर हम लोग जा रहे हैं, हमने अपने होटल में जाना था। यहाँ पे जैद अहमद ने जो एयरबीएनबी करवाया था वो एक होटल की तरह था। एक रूम था और बाथरूम और जो किचन था वो पूरे उसका कॉमन था। ऊपर वाले पोर्शन का बाथरूम अलग था, नीचे वाले पोर्शन का बाथरूम अलग था। 3 कमरों के लिए एक बाथरूम था। तो
तो वो हम आपको दिखाएँगे जब हम पहुँचेंगे। तो वो उसने तो अपनी तरफ से करवाया था हो ट्रेन से उतरने के बाद 10 मिनट की वॉक थी जब जो उन्होंने लिखा था। हो सकता है उनके लिए 10 मिनट की वॉक हो, लेकिन हमारा तो चल-चल के हाल बुरा हो चुका था। ट्रेन से उतर के जाने के बाद हमें तो बहुत टाइम लगा पहुँचने में, क्योंकि हमें पता भी नहीं था पहले दिन, हमें पता भी नहीं था कि कितनी दूर है, और हम ढूँढ रहे थे गूगल मैप से देख-देख के। तो उसकी उसकी वजह से भी काफ़ी टाइम लग रहा था, और फिर हम सामान जो थे हमारे पास, सामान बैग्स के साथ उनको घसीट के जाना भी एक मुश्किल काम था। वहाँ पे हमें नहीं आइडिया था कि वहाँ पे कोई टैक्सी हमें मिलेगी। स्टेशन पे उन्होंने जैसे कैरी डब्बा होता है वैसे गाड़ियाँ 2 खड़ी थी। और उनके ऊपर लिखा था होटल्स की टैक्सी। जो 2 कैरी डब्बा थे, उसके अलावा जो बाकी छोटी-छोटी कार्ट सी थी 2-3, वो उनके ऊपर होटल्स की टैक्सी लिखा था। तो फिर हमें लगा कि वो कुछ मखसूस होटल्स होंगे जिनकी होंगी। तो बाद में फिर अगले दिन हमने पता किया, वहाँ पे हमारे साथ फिर कुछ लेडीज़ ठहरी हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि बाद में हम जब जाएँगे तो टैक्सी कर लेंगे। खैर, हमारे कज़न ने बहुत कोशिश की कि मैं आपको ऊपर पहुँचा के आता हूँ, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही थी। हम लोग उसके उसके चक्कर में हम काफ़ी ऊपर चले भी गए थे, और यहाँ से शहर के अंदर से निकल के ऊपर चढ़ाई चढ़ के ऊपर फिर हम लोग एक जगह पे जाके रुके। तो बहुत स्टीप था, वहाँ से वो कह रहा था कि ज़ैद को ऐसे लग रहा था कि यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमने बाद में इतना शुक्र किया कि हमने उसको भेज नहीं दिया कहीं वापस, क्योंकि वो इतना स्टीप था। और फिर उसने कहा कि किसी दूसरी साइड से देखते हैं। हमने उसको कहा आप हमें ट्रेन पे छोड़ दो, स्टेशन पे छोड़ दो, हम ट्रेन से चले जाते हैं और ट्रेन से फिर सीधा-सीधा रास्ता हम ढूँढ लेंगे। क्योंकि जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे बहुत वीराना सा था, और बिल्कुल स्टीप था ऊपर, और ऊपर कोई घर भी हमें नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई होटल नज़र आ रहा था। शायद ऊपर होंगे ज़रूर, क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे वहाँ आखिर तक बहुत सारी आबादी थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन बीच-बीच में बिल्कुल खाली जगह आ जाती थी, तो फिर हम थोड़ा घबरा जाते थे, क्योंकि हमें डर लगता है जंगलों से। तो और शाम भी हो रही थी। तो फिर उसने हमें छोड़ दिया स्टेशन पे, और ये लाउटरब्रुनन का जो शहर है वहाँ पे हम उतरे थे। वहाँ स्टेशन पे उसने हमें छोड़ा था। अभी तो हम गाड़ी में ही हैं। ये है वो फेमस वाटरफॉल। यहाँ पे हम फिर कल, जो हमारा अगला दिन था, योंगफो जाके वापस जब हम आए थे फिर हम गए थे। थोड़ा सा हमने लाउटरब्रुनन को एक्सप्लोर किया था, और बस वहाँ पे थोड़े से फोटोज वगैरह लिए थे। तो यहाँ से वो हमें छोड़ के तो चला गया था लाउटरब्रुनन के स्टेशन पे। लाउटरब्रुनन से फिर वेंगन था हमारा जो सिटी था, वेंगन के मतलब वेंगन का जो शहर था, छोटा सा टाउन सा, उसके उससे भी आगे 20 मिनट की वॉक थी, जो कि हमने जाना था, और हमें तकरीबन सवा घंटा लगा था जाते-जाते, क्योंकि हम रुक रहे थे रास्ते में, और वहाँ से हम देख रहे थे कि कहाँ पे है। ये बहुत खूबसूरत रास्ता था, ट्रेन का ट्रैक जो था बहुत खूबसूरत। इस साइड में वैली नज़र आ रही थी नीचे, और दूसरी साइड में छोटे-छोटे वाटरफॉल थे। इतने वाटरफॉल थे इस रास्ते में। जिस दिन हम वापस आए हैं उस दिन मैंने कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन इतनी तेज़ी से गुजर जाती थी कि पता ही नहीं चलता था। वो एकदम से अंदर करके वाटरफॉल थे, बिल्कुल सामने नहीं। तो फिर वीडियो भी थोड़ा मुश्किल से बन रही थी उनकी। इस साइड में तो नीचे वैली थी, और बस नज़र आ रही थी ट्रेन के अंदर से, और बहुत खूबसूरत सा रास्ता था। और जैसे-जैसे शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था, वो अलग ही उसके मनाज़िर होते हैं सूरज के डूबने के। हर तरफ एक ग्रीन सी चादर है जो आपको नज़र आती है। खुले-खुले पहाड़ हैं, मतलब पहाड़ भी ऐसे हैं खुले मैदानों की तरह, और बड़ा अच्छा सा लगता है, खूबसूरत सा
नज़ारा आपको जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, चाहे वो कहीं की भी हों। तो मेरे मियाँ जी तो हर आधे घंटे में कहते थे कि देखो हमारे पाकिस्तान में इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, हमारे पाकिस्तान में इतने खूबसूरत पहाड़ हैं। मैंने उनको कहा भी थोड़ा सा मार्जिन तो उन बेचारों को देना। ठीक है, हम मानते हैं, मैं नहीं कह रही कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, उसके नॉर्दर्न एरियाज इतने हसीन हैं, इतनी ऊंची चोटियां हैं वहां पे। यहाँ पे आप यकीन करें, इतने दिन से हम घूम रहे थे, हमने स्विट्जरलैंड में आके बर्फ वाली थोड़ी सी चोटी देखी है और बस। और उसके बाद फिर हम लोग ये ग्रीन पहाड़ तो थे जगह जगह और इतने ऊंचे भी नहीं थे। ये जहाँ पे हमने कल जाना था योंगफ्रो, ये टॉप ऑफ यूरोप है, मतलब कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो यहाँ पे है। ये एक छोटा सा बाजार सा था, यहाँ पे मार्केट थी और होटल्स थे बहुत सारे। ये बिल्कुल स्टेशन के पास है। ये है इनकी ग्रोसरी स्टोर, स्विस ग्रोसरी स्टोर है ये कूप। हमने यहाँ से ब्रेड वगैरह ले लिया, अंडे, जैम, दूध नाश्ते के लिए। सुबह सुबह हमने निकलना है होटल से, तो हम वहाँ पे जो है कर लेंगे नाश्ता। ये देखें, जैद साहब ने पता नहीं कहाँ होटल करवाया है। ट्रेन से उतर के 20 मिनट की वॉक है। नीचे जा रहे हैं, शुक्र ऊपर को जाना पड़ता तो मौत पड़ जानी थी मुझे तो जरूर। लेकिन ये जो हम नीचे जा रहे हैं ना, इसका वापस ऊपर भी जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मौत तो पड़नी है। फिर भी जब भी ट्रेन के लिए जाना पड़ेगा तब तक। और व्यू बड़े ही खूबसूरत हैं। ऊपर देखें बर्फपोश पहाड़। जैसा हाँ जै समझ के तौर पर कड़ी कड़ी चढ़ना उतरना बड़ा औखा यहाँ है। ये एक छोटा सा टाउन था, लेकिन इसके अंदर भी डॉक्टर, स्कूल, कैफेज, होटल सब कुछ था। मतलब आपको ज़िंदगी की हर सहूलत यहाँ पे अवेलेबल होगी। छोटी सी एक मार्केट भी यहाँ पे थी और यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स थे। ये एक टाउन का जो मेन एरिया था वो था और हम इस टाउन के एरिया से हमें लगा यहीं मुझे कहीं तरफ ये रोड आसपास बंद है होटल आगे होगा, से। लेकिन हम तो फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप इस चलने को एंजॉय करिए, मेरी तो सांस फूल गई है भाई। अभी नीचे को जा रहे हैं रास्ता। जै तू भी लगता पिंड दा आखिरी घर सीगा जड़ा लिया। नहीं तो मैं जो आपको मैंने जैद को कहा था कि जैद आपने ना जो भी बुकिंग करवानी है ना वो ऐसे करवाना कि जो मेन सिटी होंगे ना उनके अंदर कोशिश करना कि पास पास ही आपको बुकिंग मिल जाए, ताकि हमें अगर बीच में दिन में कहीं आके रेस्ट करना हो तो हम आ सकें होटल में आसानी से। लेकिन उसने अपनी तरफ से, अब नेट पे पता नहीं चलता कि क्या होता है, लेकिन नेट पे तो हम उसी हिसाब से चलते हैं जहाँ उन्होंने लिखा होता है जो भी उसके अंदर। तो उस हिसाब से तो उन्होंने लिखा था कि स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की वॉक है। लेकिन अगर ऐसे होता तो फिर तो इजी था, लेकिन ये हमें बहुत दूर लग रहा था और मतलब ये वाला जो स्टेशन था इसके लिए भी स्पेशल आना पड़ता। तो खैर उसका भी कसूर नहीं था, उसने तो नेट से देख के करवाया अपनी तरफ से। उसने कहा कि जहाँ पे हमने कल जाना था उसके लिए हमारी सुबह 7 बजे की बुकिंग थी, तो उसने उस हिसाब से करवाया कि हम सुबह सुबह निकलेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी।
लेकिन फिर भी बेचारे की शामत आ रही थी और वो थोड़ा सा ऐसे भी हो रहा था कि मम्मा पापा को सांस भी चढ़ रहे हैं, वो थक भी रहे हैं, तो थोड़ी सी उसको उसको खुद को बुरा भी लग रहा था कि मैंने शायद ज़्यादा दूर करवा दिया। लेकिन इस टाइम शायद हमारे पास सामान था और हम सारा दिन सुबह के निकले हुए और सारा दिन हम सफ़र करके आए थे और इंटरलाकन में भी हमने काफ़ी वॉक कर ली थी। तो शायद इस वजह से भी हमें थोड़ा लग रहा था और सामान की वजह से और थोड़ा-सा रास्ता हमें पता नहीं था। असल में हमें ज़्यादा टेंशन ये थी कि जिस साइड में ज़ैद हमें लेके जा रहा है, वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता घर ख़त्म हो रहे थे और मतलब आगे हमें कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी, जंगल था, नीचे से कहीं दरिया के और झरनों के गिरने की आवाज़ आ रही थी। शहर सारा जो था वो पीछे गुजरता जा रहा था, आबादी पीछे गुजरती जा रही थी। ये जो घर थे यहाँ पे लोग आबाद हैं, लाइटें जल रही थी, एक दो घरों में बाहर लॉन्स में लोग बैठ के तो काम भी कर रहे थे और अपनी एक्टिविटीज़ उनकी जारी थी। किचन में लेडीज़ काम कर रही थी, मतलब ऐसे नहीं था कि ये बिल्कुल वीरान इलाका था। लोग वहाँ पे वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे और लेकिन ये जो गाड़ी आ रही है ना, ये वहाँ पे टैक्सियाँ चलती हैं। हमें नहीं पता था, वहाँ पे ये खड़ी थी उस वक़्त, लेकिन हमने बस पूछा ही नहीं तो हम पैदल चल पड़े। हमें लगा 10 मिनट ही हैं तो हम चल लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट फिर हमारे लिए काफ़ी लंबे साबित हुए। ये नीचे स्विट्ज़रलैंड में आपको जहाँ भी कहीं ये घंटी की आवाज़ सुने, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं कोई न कोई गाय होगी। तो वहाँ पे सब जगह पे गाय की जो घंटियाँ उन्होंने बाँधी हुई हैं, उनकी इतनी मज़े की आवाज़ आती है। ये देखिए इतना प्यारा-सा एक चश्मा था, आखिर तो हमारा ये है सफ़र जी ख़त्म हो होटल गया। जो हमारे बेटे ने हमारे लिए करवाया है बुक। उफ, हॉस्टल है ये यहाँ पे दुनिया के आखिरी किनारे में। आगे जाके फिर वो पहाड़ियाँ हैं बर्फपोश। ये देखिए वो थोड़ा ही चलना पड़ता है, ऊपर चले जाते हैं आराम से। यहाँ पे घर बने हुए हैं लोगों के, लाइटें जल रही हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे। है तो वैसे पुरसुकून इलाका, लेकिन जब आप सैर करने आते हैं तो फिर इतनी दूर इतना चल के आके तो फिर आप वापस एक टाइम बस जाएंगे और फिर दोबारा अगर आपको कमरे में आना है तो फिर आप आएंगे और वापस जाने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उसने हमें कहा कि 10 मिनट चलना पड़ेगा, पहले 20 मिनट और सवा घंटा चले हैं हम ऊपर आने के लिए सामान के साथ। तो आप सोचें, ऊंचाई पढ़ाई सारा कुछ था। ये देखें, ये रूम है, ये हमारा नहीं है, हमारा सामने वाला ऐसे ये है। यहाँ पे शावर लगा हुआ है, वॉशरूम बाहर है, ये सिंक है और यहाँ पे विंडो है, यहाँ से बाहर का नज़ारा है। ये देखिए रिसेप्शन है यहाँ पे अम्ब्रेलाज रखी हुई हैं। जूते वूते सारा कुछ है। ये मियाँ साहब बैठे हैं। ये किचन है, ये देखिए, ये यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ के कुकिंग वगैरह कर लें, कुछ भी। कॉफ़ी मशीन भी है, यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा इन्होंने ये एक छोटा सा लाउंज सा बना रखा था, आप यहाँ पे बैठ के खाना खाएं। डाइनिंग का एरिया बनाया हुआ था और सोफे रखे हुए थे। यहाँ पे छोटी सी एक दुकान भी सजाई हुई थी।
शायद जो इस घर की ओनर होंगी वो बनाती होंगी, या जो भी यहाँ पे इन्होंने ये क्रोशिया से बना के चीज़ें रखी हुई थी और उनके ऊपर प्राइसेस लिखी हुई थी अगर आप ख़रीदना चाहें तो। और यहाँ पे हनी और कुछ सिरप वगैरह थे जो इन्होंने बना के यहाँ पे टेबल के ऊपर रखे हुए थे। वहाँ पे एक रेट लिस्ट लगाई हुई थी। अच्छा, किचन के अंदर भी हर चीज़ जो रखी हुई थी उसके ऊपर उन्होंने रेट लगाया हुआ था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर रेट नहीं लगे हुए थे, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते थे, और बाकी जो थे वो आप पे करके यूज़ कर सकते थे वहाँ से। कुछ मसाले, ऑयल वगैरह ऐसे ही रखे थे जो आप यूज़ कर सकते थे नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। खैर हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं। तो हम लोग अपना सामान साथ लेकर आए थे। तो आपको उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने खाना खाया, हम ले आए थे बाहर से और चाय पी, और फिर हमने सोने की तैयारी की क्योंकि हमने सुबह सुबह निकलना था। आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।